नीतीश जी मतलब क्या? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है, उनके दाएं बाएं आगे पीछे से भाजपा ही भाजपा है। इस साल इतनी बार सरकार बन चुके हैं। ये बिहार कोई दिल्ली नहीं है, बिहार कोई महाराष्ट्र नहीं है। जो झारखंड में हुआ वही बिहार में होगा। बिहार है 25 में, 26 में बंगाल है, 27 में यूपी है। बिहार, बंगाल और यूपी से भाजपा को इस बार फिर एक बार जबरदस्त झटका लगेगा। 25 सीटें की दावा की जा रही है सर एनडीए की तरफ। करने दीजिए, उनको करने कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने 20 साल से इस सरकार को देख लिया, करीब से देखा है, काफी मौका दिया, बार बार मौका दिया। सर्वे आया है, 50% लोगों ने कह दिया सरकार बेकार है, 25% ने माना सरकार बेकार है लेकिन अभी उनका मन नहीं बना, तो 75% ने कह दिया कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो अब तो हमें लगता है कि नीतीश जी के सर्वे ने भी कह दिया। अब ये अंगराई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई जारी बढ़ेगी, रहेगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई बाज। बिहार को बदलने के लिए लगभग कई हजारों की संख्या में आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोग पहुंचे हुए हैं। ये महाजुटान का ऐलान भाकपा माले के द्वारा किया गया था। तो कैमरा दूर दूर तक घुमा के दिखाइए, चारों तरफ जिधर देखेंगे आपको लोग बैठे हुए हैं, उनके सर पे लाल टोपी और हाथों में लाल झंडा लहराते हुए बैठे हुए हैं यहीं पे। थोड़ा इधर भी दिखाइए, और इससे भी अधिक लोग बाहर खड़े हैं, लगभग कई हजार इनकी संख्या है। और कल ही से पटना में लोग जुटना शुरू कर दिए थे। और मंच में दिखाइए पूरा तमाम जो भाकपा माले के जो नेता हैं बैठे हुए हैं। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस महाजुटान का क्या मकसद था और इस रैली से क्या फायदा होने वाला है बिहार को 2025 विधानसभा चुनाव में। कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? ठीक, अब क्या इस रैली का क्या असर पड़ेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? अब ये तो आप लोग बताएंगे क्या असर पड़ेगा। अभी तक तो हम जो देख रहे हैं कि बिहार में जो लोगों में आक्रोश तो था सरकार को लेकर के लेकिन हमने कहा कि सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा, बदलाव के लिए एकजुट होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो लोग आए हैं, हर कोने से लोग आए हैं, और आप देख रहे हैं कि इतनी धूप में अपने अपने साधनों से लोग आए हैं, हर तबके के लोग आए हैं। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ से लोग और मजबूत एकता, मजबूत इरादे के साथ लौट कर जाएंगे। अभी ये अंगराई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई जारी बढ़ेगी, रहेगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई बाज। बदल नहीं रहा है क्या कि बिहार बदलो का मतलब आपने जो महाजुटान का ऐलान करने की आवश्यकता पड़ गई? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 से पहले का बिहार कुछ और था, उसके बाद का बिहार कुछ और है, आज बिहार बदल चुका है। यार अगर बदल चुका है तब तो नीतीश जी लोगों से क्यों डर रहे हैं? प्रगति यात्रा में नेताओं को घर में नजरबंद करके क्यों रख रहे हैं? जनता को, नेताओं को थाने में बंद करके क्यों रख रहे हैं? जनता की बात सुनने में उनको क्या डर है? इसीलिए ये जो बोल रहे हैं मुगालते में लोग हैं। सर जनता ने 20 साल से इस सरकार को देख लिया, करीब से देखा है, काफी मौका दिया, बार बार मौका दिया। इतने बार मौका मिलने के बाद जो सरकार अगर डिलीवर नहीं करेगी तो तब उस बेकार सरकार को, अभी तो सर्वे आया है, 50% लोगों ने कह दिया सरकार बेकार है, 25% ने माना सरकार बेकार है लेकिन अभी उनका मन नहीं बना, तो 75% ने कह दिया कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो अब तो हमें लगता है कि नीतीश जी के सर्वे ने भी कह दिया, विकास विकास की बात कर रहे थे और इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है। तो नीतीश जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सबके सामने है। और नीतीश जी मतलब क्या? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है, उनके दाएं बाएं आगे पीछे से भाजपा ही भाजपा है। तो भाजपा को लोग निश्चित तौर पर सबक सिखाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए के संसदीय दल मतलब संसदीय बोर्ड बीजेपी का तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भले नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो वो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बाद में तय होगा कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। एनडीए की सरकार ही नहीं बनेगी, कोई सवाल ही नहीं है। 20 साल इतनी बार सरकार बन चुके हैं। ये बिहार कोई दिल्ली नहीं है, बिहार कोई महाराष्ट्र नहीं है। जो झारखंड में हुआ वही बिहार में होगा। जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी देखा कि उत्तर प्रदेश में भी लोग बदलाव के पक्ष में है। तो बिहार है 25 में, 26 में बंगाल है, 27 में यूपी है। बिहार, बंगाल और यूपी से भाजपा को इस बार फिर एक बार जबरदस्त झटका लगेगा। सरकार बनेगी ही नहीं तो मुख्यमंत्री को लेकर उनको क्यों परेशान होना है? 25 सीटें की दावा की जा रही है सर एनडीए की तरफ। करने दीजिए, उनको करने कोई फर्क नहीं पड़ता, करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चुनाव ठीक से अगर होगा, हाँ वोटर लिस्ट देखना होगा, चुनाव ठीक से हो, जनता वोट डाल पाएगी तो जनता के वोट से सरकार बदल जाएगी। अच्छा, क्या लग रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव भी लगातार मुद्दा को उठा रहे हैं, लगातार ये बोल रहे हैं कि बिजली बिल सस्ता होना चाहिए, 2 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए, किसानों के लिए समस्या जो उनकी खत्म होनी चाहिए, और भी कई सारी समस्या, गैस का सब्सिडी मिलना चाहिए, गैस का रेट कम होना चाहिए। बिल्कुल, ये सब लोगों की मांग है।
और हमने झारखंड में देखा कि लोगों की जो मांग है वो जब चुनाव में एजेंडा बन जाता है तो वहाँ आप देख रहे हैं कि झारखंड में क्या हुआ। बिहार में भी एजेंडा बने, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये स्मार्ट मीटर पर रोक, स्वास्थ्य का सवाल, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, मजदूरी का सवाल, लोगों के पक्का मकान का सवाल, जमीन का सवाल, इन्हीं सवालों को तो जोड़ करके हमने ये संकल्प पत्र तैयार किया है। ये जो पूरे सारे लोग आए हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर, मांगों को लेकर के आए हैं, लेकिन पहली बार लोग एक साथ आए हैं। अलग अलग लड़ते थे, अब मिल करके लड़ेंगे। मुझे लगता है कि बिहार बदल जाएगा। एक अंतिम सवाल, यहाँ पे लगभग करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके इतना भीड़ नहीं और पार्टियां जुटा पाती हैं। क्या आप लोग पैसा दे के बुलाएं कि ऐसे ही बुलाएं? ऐसे ही लोग आए हुए हैं। लोगों से पूछ लीजिए, लोगों नहीं, से यहाँ पे पूछ मतलब लीजिए। जो लगता है करोड़ों रुपया खर्च कर दिया फिर भी भीड़ इतना इकट्ठा नहीं हो पाती है और इससे अधिक बाहर भी लोग खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो अपने साधन से और अपने पूरे जो दिल की पुकार है उससे लोग यहाँ आए हैं, और इतनी धूप में भी लोग थोड़ा इधर उधर छाव में बैठे हुए हैं। इससे अधिक तो बाहर खड़े हैं। बिल इससे अधिक बाहर खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बिहार को हमेशा बदलने का काम किया है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश की आजादी के आंदोलन में, जिनके पूर्वजों ने देश को आजादी दिलाने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में जमींदारी को खत्म किया। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में सामंती धाक को मिटा दिया। ये वही लोग हैं बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के सारे तिक्रमों का जवाब दिया है। ये वही लोग हैं जो बिहार में बुलडोजर राज कायम कभी नहीं होने देंगे, संविधान की रक्षा करते हुए बिहार को आगे ले चलेंगे। क्या ये लोग 2025 में एनडीए को साफ कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, अब आप तो मैंने कह दिया, ये अभी शुरुआत है, आप देखते रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है कि हमारे साथ महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में एनडीए को हम खदेड़ देंगे और जितने भी लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसी को हम लोग भाड़े पे और पैसे पे नहीं बुलाएं। सभी लोग शोषित, दलित, गरीब, वंचित लोग हैं ये लोग और अपने पैसे से अपने खाना पीना लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे तो पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।